हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो कल रात में ऐसे ही रील्स देख रही थी, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे तो मेरे फीड लिस्ट में एक रील आती है जहाँ पर स्वार्थ वगैरह और रिश्तों के बारे में बात थी। लेकिन उसका जो कमेंट था ना, मुझे बड़ा पसंद आया। वो कमेंट कुछ यूँ था, देखिए कि अंधा आदमी जो है ना, वो आँख खाने के बाद सबसे पहला काम ये करता है कि जो लाठी उसको काम आती थी, उसका सहारा बनती थी, उसी को वो फेंक देता है क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं रहती है ना। फ़ायदा उठा लिया जाए, विक्टिम विक्टिम बनकर कि भाई मैं तो देख नहीं पाता तो लाठी ही मेरा सहारा है, लाठी का खूब फ़ायदा उठाता है। लेकिन जब वो देखने लगता है ना, तब उसको लगता है कि भाई ये मेरे किस काम की, अब तो मेरा जो काम था निपट गया, तो ये मेरे किसी काम की नहीं, इसे फेंक दूँ मैं। इंसानों की फितरत कैसी होती है कि वो जो है, जब उसको काम करवाना रहता है तब बहुत तारीफ करते हैं, मीठी मीठी बातें करती है कि भाई थैंक यू, इसी की वजह से मैं हूँ, ये है वो है। जब काम निकल गया, ये तो मुझसे जलता है, ये क्या है भाई, वो क्या है। सेम बिहेवियर मैंने देखा जो लखन के छोटे भाई और होने वाली भाभी है उनका। मुझे इतनी हंसी आई थी ना जब मैं कैंडी के वीडियोस देखती थी कि उन्होंने ये बताया था कि भाई जो उनका फियांस है वो कोविड के टाइम पे काम किया करता था, जब घर पे सब लोग रहते थे वो ऑफिस जाकर काम करता और वो बहुत मेहनत करता था, सब लोग घर पे रहते थे। ठीक है, मान लो भाई कि उसने मेहनत करी भी, लेकिन बिहेवियर देख रहे हो अभी से, वो देवरानी जेठानी वाला बिहेवियर कि भाई मेरा पति काम करता था, बाकी सब लोग घर पे रहते थे वगैरह वगैरह। और ये बोल कौन रहा है, ये सोचो। ये बोल वो रही है जिसकी जो फेम का कारण है वही उसके जेठ और जेठानी है, यानी कि लखन और नीतू। लखन और नीतू, अच्छा उनको फिर ये बोला जाता है कि वो टिकटॉकर है, वो ये है वो है। टिकटॉकर होना कोई बुरी बात होती है? मुझे नहीं लगता। टिकटॉक जब था ना, तब वो लोग उसको रोस्ट करते थे, या जो कितने भी बड़े चाहे यूट्यूबर हो, कैरी मिनाटी हो, जो भी हो, वही लोग रोस्ट कर रहे थे जिनके व्यूज़ पे इफेक्ट पड़ा था। टिकटॉक की वजह से ना यूट्यूब एकदम डाउन हो गया था, पता है। यूट्यूब पे व्यूज़ ही नहीं आते थे लोगों को उस टाइम पे, जिस टाइम पे टिकटॉक था। हाँ, फिर उसको टिकटॉकर को बेइज्जती कर देना तो कूल लगते थे कि हो हमने तो बेइज्जती कर दी, हमने टिकटॉकर बोल दिया, हमने बहुत बड़ी बात कर दी। और मैंने ये भी देखा था एक व्लॉग में कि मजाक उड़ा रहे थे सब कि लक्की जो है टिकटॉकर था, टिकटॉक बनाता, तो भाई टिकटॉक बनाता था उसी वजह से तो आज जो है यहाँ पर है। टिकटॉक की भी तो फेम थी ना, वो यूट्यूब पे आ गई ऑडियंस, जो टिकटॉक की ऑडियंस थी वो, तो उसमें गलत क्या है। और अगर कोई इंसान जो है वो भाई माँ बाप के पैसों पर नहीं पलना चाहता और खुद से कुछ करना चाहता है, तो टिकटॉक बनाए, चाहे जो भी करे, चाहे गधा मजदूरी करे, उसमें क्या गलती है। अगर कोई मजदूरी भी करे तो भी मैं अच्छा बोलूँगी कि ठीक है, वो किसी के जो है सहारे नहीं रह रहा है, खुद के दम पे कर रहा है। दिन के चाहे 500 रुपये भी कमाए तो भी अच्छी बात है ना। माँ बाप के पैसों पे पलना, वो भी इतनी बड़ी एज में पॉकेट मनी मांगना, उससे अच्छा कि खुद से कुछ करे, बहुत अच्छी बात होती है। चाहे टिकटॉक बनाए या जो भी बनाए। और टिकटॉक को बुरा वही लोग बोलते हैं जो कि कुछ उखाड़ नहीं पाए टिकटॉक पे। बहुत उनको जेलसी होती थी टिकटॉकर से। टिकटॉकर जितने भी आज देख लो, बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, जो भी किया, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल एकदम चेंज हो गई है। बहुत सारे लोग जो है ना, मुंबई के ही कितने सारे लोग थे, रोहित देख लो, भाविन देख लो, या जो जितने भी लोग हैं, उनकी पहले कैसी लाइफ थी और अब कैसी लाइफ है, कितने ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। क्यों भाई? उन्होंने ये नहीं सोचा कि हाँ 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 मुझ पे तो हंस रहे हैं, मुझे तो टिकटॉकर बोल रहे हैं। भाई टिकटॉक कोई बुरी बात नहीं थी, अभी भी मैं बोल रही हूँ, टिकटॉक कोई बुरी बात नहीं थी। और जो हंस रहे हैं वो अभी भी वहीं पे है, और वो लोग कहाँ से कहाँ निकल गए, है ना। बहुत लोगों का मजाक उड़ाया गया, बहुत लोगों को तो हैरेस किया गया, बहुत गंदी बातें भी बोली गई थी कि भाई टिकटॉकर मुजरा करते हैं, ये करते हैं। वो खुद अभी रील पे मुजरा करते हैं, जो बोलते थे वो। भाई कोई काम खराब नहीं होता है मेरे हिसाब से। अगर कोई काम जो है ना आपको पैसे कमा कर दे रहा है, तो गुजरातियों में तो कहावत है कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं, ठीक है। तो कोई काम बुरा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जिसको कुछ करना नहीं है, किसी और के दम पे सब कुछ करना है, उनको काम बुरे ही लगते हैं ना। अच्छा जी, तो उन्होंने जो है, यानी कि लखन के छोटे भाई ने फुटप्रिंट्स के जो है टी शर्ट पहन ली कि भाई मैंने वादा किया था, निभा दिया। वादा तो तुमने निभा दिया, लेकिन वादा किस शर्त पे निभाया कि तुम्हारी जो इमेज है एकदम वाइट वॉश हो जाए। चलो भाभी के लिए तो तुम समझ सकते हैं कि भाई भाभी के लिए तुम्हारे अंदर कोई वो भावनाएं नहीं होगी क्योंकि वो बाहर से आई है। लेकिन बात है बड़ी बड़ी करता है ये कहता है कि वो उसकी जो छोटी भाभी है सॉरी नहीं बोलेगी क्योंकि उसको पहले टारगेट किया गया था, उसको इंस्टाग्राम पे बुरा बोला गया था, फिर कमेंट सेक्शन में आए, फिर ये हुआ वो हुआ, उसको चापलूस बोला गया। लेकिन उसने भी क्या नहीं बोला, ये भी तो देखो। उसने क्या बोला था, मेरे पास स्क्रीनशॉट है अभी भी, मैंने पहले वीडियो बनाया था आज से 3 महीने पहले, जब मैंने सारे स्क्रीनशॉट जो है इकट्ठा किए थे। उसने जो कीर्ति है, यानी कि लखन की बड़ी बहन, उसको बैंकरप्ट बोला था कि मैं लोगों की तरह बैंकरप्ट नहीं हूँ, मैं किसी से, घर वालों से पैसे नहीं मांगती अपने बिजनेस के लिए।
सबसे पहली बात तो ये जो बहुत बड़ी आप बिजनेस वुमेन बनती हो, बहुत ये करती हो, तो आपको तो एक औरत होकर एक औरत के लिए ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए कि बैंक करप्ट है, अपने खुद के काम के लिए पैसे मांगने हैं। भाई बिजनेस में जो है ना चढ़ाव उतार आते हैं रहते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने हेल्प ले भी ली तो उसके माँ बाप है, वो उसके माँ बाप है, ठीक है, उसका पूरा हक है। उनके घर में वो पैदा हुई, इनको बड़ा किया, तो उनका पूरा हक है ना। इकलौती बेटी है और पूरा हक है भाई। अगर लिए भी तो किसी रिश्तेदार से थोड़ी लिए, क्या दोस्त से थोड़ी लिए। और दोस्त और रिश्तेदार भी ऐसे तो नहीं बिहेव करते, बैंकक्रप्ट नहीं बोलते किसी को, सुनाते नहीं एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर तो बैंकक्रप्ट है, तो ये है, तो वो है। तो शुरू तो कैंडी जी ने ही किया था। दूसरी बात वो बोलना, मुझे तो इतनी हंसी आई कि भाई अभी तो इसकी शादी भी नहीं हुई तो भी। तीसरा, वो शादी में पूरा बेचारों को साइड लाइन ही कर दिया था, पूरी इन तीनों को, लखन को, नीतू को या कीर्ति को, सबको। कुछ भी कंटेंट लेने आए, जाओ 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 यहाँ से, जाओ 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 जाओ, मतलब कौन करता है भाई। इन्हीं की वजह से तुम्हें लोग पहचान रही है अभी भी। कौन? नीतू की जो है देवरानी, कौन? नीतू का देवर, कौन? ये आपको जो पूरी फेम मिली है, ये नीतू और लगन के चलते ही मिली है। और आप ये अभी स्टैंड ले रहे हो कि भाई वो किसी और घर की बेटी है, हमारे घर की जो है नहीं, इसलिए जो है वो सॉरी बोलेगी। कल को मेरी बहन को क्या सीख मिलेगी, कल को अगर उसके ससुराल वाले क्या बोलेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले आप खुद अपनी बहन को अनएम्प्लॉय बोल रहे हो कि वो जो है 27-28 साल की अनएम्प्लॉय है। तो जब उसके ससुराल वाले ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे, तब उनको कुछ नहीं फील होगा कि देख तेरे साइड में तो तेरा भाई भी नहीं है, तेरे बारे में तो तेरा भाई ये बोल रहा है। तो आप वो नहीं सोच रहे हो कि भाई आपकी बहन को तब वो उनके ससुराल वाले कैसे ट्रीट करेंगे, हैं। और आपको बड़ी फिक्र है कैंडी जी की कि कैंडी को जो है बाहर की है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना। अच्छा, वो भाभी भाभी है, और वो जो बड़ी भाभी है जिनके चलते आपको फेम मिली, वो कुछ नहीं है। उनकी तो माँ पे ऐसा सवाल उठाए गए थे कि भाई उसकी परवरिश ऐसी, उसका ये, उसका वो। तब आप में दिमाग नहीं था, आपको साइड लेना नहीं आ रहा था कि नहीं, किसी के परवरिश पे मत सवाल उठाओ। ठीक है भाई, देखो कंटेंट जो है हर किसी की चॉइस होती है, पर्सनल चॉइस की, किसको क्या देखना है, किसको क्या नहीं देखना। बहुत सारे लोगों को वो जो शॉर्ट्स है नहीं पसंद आएंगी, क्रिंज लगेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को वही जो है भाई सादी कॉमेडी पसंद आती, सादे एंड सिंपल। मेरी मम्मी पूरा दिन वही देखती रहती है, क्योंकि सिंपल, या तो भक्ति वाला या तो ऐसी शॉर्ट्स देखती है। मैं जब बाहर भी जाती हूँ ना, तभी भी ट्रेन में भी सब लोग वही देखते रहते, नीतू की शॉर्ट्स। तो हर किसी की पर्सनल चॉइस रहती। तुम्हें उसका कंटेंट पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम उसको इस बात पे जज कर रहे हो कि वो तो फेक करा रहे, वो करा रहे। भाई 25 मिलियन फेक नहीं हो सकते हैं। 25 मिलियन जो है उसमें से बहुत सारे लोग उसको प्यार भी करते हैं ना। 25 मिलियन में से सोच लो, खाली अगर लाख लोग भी कमेंट करने आते हैं या तो प्यार कर रहे हैं, तो वो फेक थोड़ी है। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई, इसने ना खुद को जवाब देने के लिए एक फेक अकाउंट बनाया टीम वाला, और खुद ही कमेंट कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है, खुद ही कमेंट कर रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है। अच्छा, उसको प्रॉब्लम इस बात से है कि जो जन्मदिन था कीर्ति का, तो अपने घर पे गई थी माँ बाप से मिलने, माँ बाप से आशीर्वाद लेने, और उसके भाई भाभी भी गए थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है भाई? अगर आपस में वो लोग मिल रहे हैं, आपस में सब सुलह हो रही है, तो तुमको क्या इतनी दिक्कत हो रही है? और बेटी अपने माँ बाप से ना मिले क्या? माँ बाप अपनी बेटी से प्यार ना करें? भाई भाभी अगर मिल रहे हैं तो ये डर है क्या कि सुलह हो जाएगी उन सबकी आपस में? हाँ, ये क्या है भाई? क्या इतनी इनसिक्योरिटी क्या है? और वो भी थाईलैंड जाकर, यहाँ पे था तब कुछ नहीं बोले, जब थाईलैंड पहुंच गए तब कमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे करते तो क्या हो जाता था? ये भी अच्छा तरीका है। और भाभी से तो ठीक है प्रॉब्लम हो, भाई तो तुम्हारा खुद का है, भाई तो तुम्हारा खुद का, बड़ा भाई तो बाप समान होता है। पहले भैया भैया, अब तो सीधा लखन पे उतर आए, लखन लखन करते हो कि लखन मेरा बाप थोड़ी है। शर्म आनी चाहिए, बड़ा भाई है तुम्हारा, बड़ा भाई बाप समान ही होते हैं। फिर अपने आप को लक्ष्मण बोलते हो। लक्ष्मण के आदर्श, लक्ष्मण के विचार, लक्ष्मण के बारे में थोड़ा पढ़ भी लो, हाँ, कि वो कैसे बिना हिचक के, बिना संकोच के 12 साल वनवास जाने के लिए तैयार हो गए थे। उनको नहीं वनवास जो है भोगने के लिए बोला गया था, वो तो राम जी को बोला गया था, लेकिन फिर भी चले गए अपने भाई के साथ। वो अपने भाई को तू तड़ाक नहीं करते थे कि वो मेरा बाप थोड़ी, वो बाप पिता के समान ही मानते थे अपने बड़े भाई को, और भाभी को माता के समान। तो थोड़ा उनके आदर्शों को भी फॉलो करिए, खाली नाम बोलने से कि मैं लक्ष्मण हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा नहीं होता है भैया। और आपके बारे में तो मुझे तभी समझ आ गया था जब आप वो जो कमेंट गंदे गंदे कर रहे थे ना, जब लोगों को ये बोल रहे थे कि जब वो कमेंट करते थे ना कोई कि भाई आपसे बेसिक प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, देखो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो लोग भी गलत ही है जो किसी को अपनी उनकी लैंग्वेज के चलते, उनकी एजुकेशन के चलते सवालिया निशान करते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ये नहीं वो नहीं। वो भाई बुजुर्ग औरत है, उनके ज़माने में शायद नहीं होगा तो नहीं आ रही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये आदमी ऐसे जवाब दे रहा था कि तुम जैसे 10 को वो काम पे रख सकती है, और फिर रिप्लाई में क्या रखते हैं, योर डैड, फिर उसका जो नाम है वो लिखता है। तो तभी उनकी लैंग्वेज तो मुझे पता चल गई थी। और फिर जब ये जवाब आया था ना, उसके पप्पा जी जो है ना वो बहुत
बहुत सही आदमी है, वो सब क्लियर भी कर रहे थे। तो ये बीच में आकर कि पापा ये भी तो बोलिए, पापा ये भी तो बोलिए, पापा वो भी तो बोलिए। अरे भाई सब क्लियर कर रहे हैं, जब सुलझ रहा है आपस में उन लोगों को, तुमको क्या बड़ी दिक्कत हो रही है। एक ये और इसके एक जो मंझले भाई और भाभी है वो, इन तीनों को बड़ी दिक्कत होती है जब सब ठीक होता है और इनके व्यूज़ नहीं आते। और जब बड़े भाई और भाभी के व्यूज़ आते हैं नीतू लखन के, इनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई हमारे क्यों नहीं आ रहे, हम क्यों ये नहीं हो रहे। और पेड पेड पेड, अरे भाई कौन पेड है यहाँ पे? पेड वॉलंटियर्स, फिर ये जो कमेंट आते हैं वो पेड। कोई भी किसके पास इतना टाइम होता है? उसके डेली वीडियोस आते हैं, डेली शॉर्ट्स आती है, डेली जो व्लॉग्स आते हैं। किसी के पास भी इतना टाइम होगा कि भाई वो लोगों को पे करे कि कमेंट करो आके? और एक तो कॉमन सेंस होनी चाहिए कि 25 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर है शॉर्ट्स चैनल पर और व्लॉग में भी 9 मिलियन, तो क्या वो उनके कोई लॉयल फैंस नहीं हो सकते, लॉयल सब्सक्राइबर नहीं हो सकते? मेरे खाली 23,000 है ना, 200 लॉयल सब्सक्राइबर मेरे है कि जो अगर कोई मुझे कुछ बोल रहे हैं तो वहां जाकर उनकी धज्जियां उड़ाते हैं, है ना। तो ये पेड वाला तो भाई ये जो राग आलाप अब करते रहते हो ये बंद कर दो, सही रहेगा। और क्या, हाँ वो क्या बोल रहा था कि भाई कैंडी से सब लोग इसलिए जल रहे हैं क्योंकि उसको फेम मिल रहा है, वो बहुत ज़्यादा उसको लोग प्यार कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं कुछ भी जेलस कौन हो रहा है उससे? 9 मिलियन वाले, 25 मिलियन वाली की कौन जेलस हो रहा है? और ये 1 लाख भी गए हैं उस वजह से नहीं कि वो उसको पसंद करते थे या उसने कुछ अपनी पहचान बनाई थी। भाई देखो उसने जो पर्सनल लाइफ में जो भी किया वो मुझे नहीं पता, बट ये जो सोशल मीडिया जो है उस पर जो उसको ग्रोथ मिली है सिर्फ और सिर्फ लखन और नीतू की वजह से मिली है। उसने ऐसा तो कुछ नहीं करा था। और अगर वो बाकी लोगों की तरह कॉमनर रहती ना तो उसको 10 साल लग जाते 1 लाख बनाने के लिए, है ना। क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर इसलिए है क्योंकि तुम नीतू की जो देवरानी हो, है ना, तुम नीतू के देवर हो, इसलिए तुम्हारी लाइफस्टाइल में उसको इंटरेस्ट है। वरना तुम वैसे भी कितने भी तुम बंगला गाड़ी सब दिखाते, किसी को ये लेविश लाइफस्टाइल दिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंसान ना रिलेटेबल होना चाहिए। और पता है अच्छी बात क्या है, ये जो नीतू को ये बोला जाता है कि वो ऐसी है वो वैसी है पैसों के पीछे, भाई ऐसा होता तो वो दिन रात वीडियोज़ बनाती क्यों? हाँ अगर उसको ऐसा ही रहना तो अच्छा मीठा मीठा शुगर कोटिंग करके वहीं रुक जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है ना, उसको अपनी पहचान बनानी थी। और लखन का भी सेम है भाई, वो तो अमीर बाप का बेटा है, अगर वो कुछ नहीं करता वहीं पे रह जाता था, ना बने तो भी क्या फ़र्क पड़ता, उसको तो मिलना ही है। लेकिन उसने ऐसा नहीं करा भाई, क्योंकि देखो एक टाइम के बाद ना पैसा नहीं मैटर करता, अपनी पहचान मैटर करती है। आप लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हो और कितना अपने में हम्बलनेस है वो मैटर करता है, ठीक है। पैसों से देखो सब कुछ होता है, लेकिन वो जो है ना लोगों के दिल में प्यार अपने लिए पैदा करना वो पैसों से नहीं किया जाता है। अच्छा जी, उसके बाद उनको एक और दिक्कत थी कि भाई उनकी बहन जो है उन्होंने बर्थडे इसलिए मनाया घर पे क्योंकि उसको पैसा चाहिए था माँ बाप से, अभी शादी हो रही तो पैसा चाहिए था। सबसे पहली बात, बाप का अधिकार नहीं होता है क्या बेटी की शादी करना? बेटी को बड़ा किया, अधिकार नहीं होता है? बाप का कुछ हक नहीं होता है कि भाई इकलौती बेटी है तो शादी करना? चलो वो उनके पास तो इतना कुछ दिया है भगवान ने। जो एकदम गरीब बाप होते हैं ना, जब उनको बेटी होती है ना तो सबसे पहले, हम इंडियन की बात मैं करती हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास इंडियन बाप है या लोअर मिडिल क्लास भी, उनके मन में यही चलता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी के पीछे लगा देते, बेटों का नहीं सोचते थे लेकिन बेटी के पीछे लगा देते पूरी कमाई। तो उनको तो इतना कुछ दिया है। और आपके जो पेरेंट्स है वो तो गरीब लड़कियां जो होती है वो तो ये बोलते हैं ना कि हम जो है जो ज़रूरतमंद बेटियाँ उनकी शादियाँ करेंगे, कन्यादान करेंगे। तो जब खुद की बेटी का कन्यादान करने की बारी आई तो तब वो नहीं कराएंगे। आपको ये दिक्कत है कि भाई वो पैसे के लिए गई थी, आपकी खुद की सगी बहन है, सौतेली नहीं है। ये कितना डिफरेंस है दोनों भाई में। बड़ा भाई जो है वो छोटा है उससे बहन से, लेकिन फिर भी वो जो बाप का फर्ज होता है निभाता है ना। बहन उसी के साथ रहती है, भाभी के साथ। आज के ज़माने में कोई भी लड़की अपनी भाभी के साथ क्यों रहेगी? अपने, है ना, अपने घर पे ही रहना पसंद करेगी। लेकिन घर का जो माहौल है वो भी तो मैटर करता है। जिसकी शादी नहीं हुई वो भी आकर ऐसी ऐसी बातें बड़ी बड़ी फेंके कि तुम तो बैंक करप्ट हो, तुम तो ये है। मेरा फियांस जो है वो तो कोविड में काम करता था, बाकी सब लोग घर पर आराम कर रहे थे, तो किसी को भी बुरा लगेगा, है ना, कि भाई इसके जो पेरेंट्स हैं वो कुछ बोल भी नहीं रहे, वो इतना इतना कुछ बोल रही है उनकी बेटी के बारे में, उनकी बेटी को बैंकरप्ट बोल रही है वगैरह वगैरह, तो अभी चुप है। तो किसी भी बेटी को बुरा लगेगा। फिर वो अपने भाई और भाभी के साथ रह रही है। और भाभी के साथ कोई भी लड़की तभी रहती है जब भाभी जो है सच में उसको मानती हो, वरना कोई भी भाभी जो है वो यही चाहेगी ना कि वो उसका पति अकेले रहे, है ना। शादी हुई, नई नई शादी भाई उसकी हुई थी, वो तो यही चाहेगी और उसका पति अकेला रहे, उसकी प्राइवेसी जो है उसमें दखल अंदाजी ना हो, दोनों पति पत्नी रहने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना उस लड़की का, वो ऐसे उसको बड़ी बहन की तरह ट्रीट करती है और वो भी जो है उसको छोटी बहन की तरह ट्रीट करती है। तो जब भाभी बुरी नहीं है तभी तो साथ में रह रहे हैं। अगर उसमें ऐसा कुछ होता या तो संस्कारों की कमी होती वगैरह वगैरह होता तो जो है
अपनी ननद को साथ रखती ही नहीं। पहली बात वो कलेश करती कि मैं क्यों रखूं भाई, रहे ये वो, ऐसा नहीं है, तभी वो साथ में रह रही है। और उसने तो इनफैक्ट ऐसा भी बोला कि 2-3 फंक्शन है, उसका पूरा खर्चा उसके इन लॉज करेंगे, बाकी लखन और वो करेंगे। सोचो सोचो कितना प्रेशर होगा उसके पेरेंट्स पे। मुझे लगा है प्रेशर ही है बेचारों पे कि भाई ये क्यों करोगे, वो तो वहाँ रहती है, वो करेगा। भाई कौन अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा करता है। नीतू का तो समझ आता है तुम्हारी भाभी है तो ठीक है भाई, वो जो तुम्हारे अंदर शायद से हो सकता है कुछ तो, लेकिन अपनी खुद की बहन के साथ भी ऐसा कर रहे हो, शेम ऑन यू। और अपने आप को ये बहुत बड़े संस्कारी बनकर ये बता रहे हो कि मेरी बहन कहीं और जाएगी तो क्या सोचेंगे लोग। जो तुम अपनी बहन के साथ कर रहे हो वो देख के वो लोग क्या कहेंगे, ये नहीं समझ आता तुम्हें कि भाई तुम्हारे तो खुद का भाई तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा ऐसा बोलता था। कभी इन फ्यूचर अगर उनकी फाइट हुई तो सुधर जाओ। तुम्हें ये ज़रूर दिखता है कि भाई जो तुम्हारी दूसरी वाली भाभी है वो सॉरी नहीं बोलेगी, ये नहीं करेगी। अच्छा, तुमने अपने भाई और बहन जब जो है उनमें से अपनी भाभी को चूज़ किया, ठीक है। अगर तुम्हारी भाभी के सामने एक ऐसी सिचुएशन आए जब उसको खुद के भाई और तुम्हारे बीच में चूज़ करना पड़े, तो किसको चूज़ करेगी वो? अपने खुद के भाई को ना। तो थोड़ी अक्ल लगाओ भाई। ये खुद के भाई बहन के अगेंस्ट जो है जहर उगलने से कुछ नहीं होने वाला। और तुम तो बोल रहे थे उस टाइम पे, तो बड़े जो है सलाहकार बन रहे थे कि मैंने तो पाई की भी बात सुनी, मैंने तो जो लखन की भी बात सुनी, तो मैं अभी जो है दोनों के ही पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये करूँगा, मैं अगर सुलह करूँगी। बड़े सलाहकार बन रहे थे और अब तुम कलेश का कारण बन रहे हो। क्यों? क्योंकि व्यूज डाउन हो गए। फिर उसकी एजुकेशन पे सवाल उठा रहे कि एक तो बहुत आसान होता है किसी की एजुकेशन पे सवाल उठाना, उसको गवार बोलना कि उसको ये नहीं आता वो नहीं आता। भाई ठीक है उसकी एजुकेशन कम होगी, 12वीं पास भी होगा अपने दम पर उसने ये सब करा है, तुमसे ज़्यादा कमाता है खुद के दम पे, खुद का कमा के खाता है, अपनी बीवी को खिलाता है, अपनी टीम को जो है पे करता है, अपनी सब जो है अपनी बहन की जिम्मेदारी निभाता है और अपनी बहन की शादी में कंट्रीब्यूट भी करेगा। तुम जो इतने पढ़े लिखे हो अभी भी पॉकेट मनी माँ बाप से लेते हो। अभी भी यही है कि भाई एक दिन मिलेगा, सब खुद के दम पे करने का कुछ नहीं है। बस कुछ नहीं होता तो भाई भाभी के अगेंस्ट कुछ बोलने लगो। बहन को भी अब तो नहीं बख्श रहे हो, तो कैसे भाई हो भाई? अपनी बहन को तो बख्श। और हाँ, एक सीख ज़रूर लेनी चाहिए पूरी सिचुएशन से कि कभी भी अपने परिवार वालों को इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए इंटरनेट पे, क्योंकि भाई वही करते फिर आपको है ना कि आपको यही बोलेंगे कि सक्सेस से जल रही है, जल रहे। भाई सक्सेस मिली किसकी वजह से? आज भी तुम उसके भाई के नाम से जाने जाते हो। आपने कोई अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाने में कोई अपने पहाड़ खोद के या मेहनत करके या धूप में अपने आप को सिखवा कर मेहनत नहीं करी है। ईजी फेम मिली है, वो भी भाई भाभी के दम पर। तो हमेशा याद रखो, पैर धोकर पीने चाहिए अपने बड़े भाई और भाभी के, कि उनकी वजह से फेम मिला है, आप उनके बारे में ऐसी गलत बातें फैला रहे हो। शेम ऑन यू। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा।